साथियों नमस्कार। आज हम आप सभी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है वाक्य की फॉर्म को इस प्रकार बदलना कि उसका अर्थ न बदले। अतः वाक्य की एक्टिव फॉर्म को पैसिव वॉइस फॉर्म में, अफर्मेटिव को नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव को स्टेटमेंट या असर्टिव में, या इन सभी का उल्टा या सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस को एक दूसरे में बदलना या उनका उल्टा आदि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। आगे लिखा हुआ है, मुख्य ध्यान इस बात का अवश्य रखें कि वाक्य की ग्रामेटिकल फॉर्म भले ही बदल जाए किंतु उसके अर्थ में कोई अंतर न पड़े। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पहला नियम दिया है, रिमूविंग और इंसर्टिंग टू। एडवर्ब टू को हटाना या लगाना। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। पहला सेंटेंस है, माई पेरेंट्स आर टू ओल्ड टू गो ऑन पिलग्रिमेज। अब इस सेंटेंस में हमें TOO और TO2 इन दोनों को हटाना है। TOO को हम लोग एडवर्ब टू कहते हैं और जिसमें सिंगल ओ है इस टू को हम लोग इन्फिनेटिव टू कहते हैं। तो इस सेंटेंस से दोनों को हमें हटाना है। तो इसको हटाने के लिए TOO के स्थान पे हम लोग सो का यूज करते हैं। दूसरे टू को हटाने के लिए पहले हम लिखेंगे डैट, उसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर टेंस हमारा प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगाएंगे और पास्ट में है तो कुड नॉट लगाएंगे। इतना लिखने के बाद शेष शब्द समूह को हम लोग लिख लेते हैं। जैसे माई पेरेंट्स आर टू ओल्ड टू गो ऑन पिलग्रिमेज। माई पेरेंट्स आर, टू को हटा के सो कर दिया गया, एडजेक्टिव यहाँ पे है ओल्ड। उसके बाद इस टू को हटा के डैट, दे, क्योंकि यहाँ पे माई पेरेंट्स है तो इसके लिए हम प्रोनाउन दे का यूज करेंगे। प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, गो ऑन पिलग्रिमेज। सेकंड सेंटेंस है, द वाटर इज टू कोल्ड टू बी ड्रंक। तो इस सेंटेंस से हमको हटाना है टू को, तो इसको लिखा जाएगा द वाटर इज सो कोल्ड डैट। अब चूंकि यहाँ पे वाटर है इसके लिए हम प्रोनाउन इट का यूज करेंगे। प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी ड्रंक को लिख लिया जाएगा। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा द वाटर इज सो कोल्ड डैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। तीसरा सेंटेंस है, द हिल इज टू लो नॉट टू बी क्लाइंब्ड बाय एनीवन। अब यह सेंटेंस यहाँ पर नॉट पहले से दिया है, इसका हमें ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो लगाना होगा कैन और कुड के साथ। और यदि सेंटेंस में टू से पहले नॉट दिया है तो रिमूव टू करते समय कैन और कुड के बाद हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे। जैसा कि एग्जाम्पल सॉल्व किया गया है, द हिल इज सो लो डैट, उसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन इट है, द हिल के अकॉर्डिंग इट हो गया। प्रेजेंट में है तो कैन लगा लिया गया, कैन बी क्लाइंब्ड बाय एनीवन। अब यहाँ पे नॉट का यूज नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर नॉट पहले से ही था। चौथा सेंटेंस है, द मूवी इज टू इंटरेस्टिंग। इस सेंटेंस को दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला है, द मूवी इज टू को हटा के लिखेंगे एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, अथवा दूसरा तरीका हो जाएगा द मूवी इज इंटरेस्टिंग बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट या बियॉन्ड लिमिट। किसी भी तरीके से हम बना लें, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखें या बियॉन्ड लिमिट लिखें, दोनों ही सेंटेंस हमारे राइट रहेंगे। आगे लिखा गया है, ध्यान रखें प्रायः वाक्य में TOO तथा TO2 दोनों दे होते हैं। TOO के स्थान पर सो लगाना है जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, तथा TO2 के स्थान पे डेड लिखना है सभी सेंटेंस में।
उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ लिखना हमको, सब्जेक्ट में वो भी प्रोनाउन यूज किया जाएगा। प्रोनाउन के बाद आपको देखना है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो कैन लिखेंगे, पास्ट में है तो कुड लिखेंगे, और इस तरीके से हम सेंटेंस को रिमूव टू कर लेते हैं। सेकेंड रूल कह रहा अकेले TO2 के स्थान पर TW2 के स्थान पर ओवर लिख सकते हैं, एक्सट्रीमली भी लिख सकते हैं, या TO2 को हटाकर वाक्य के अंत में बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कुछ भी लिखें, दोनों ही तरीके से सेंटेंस हमारा राइट रहेगा। तीसरा नियम कह रहा है उपर्युक्त नियमों का उल्टा करके TW2 इंसर्ट करें अर्थात टू का प्रयोग करें। जिस नियम को हम बढ़ाते हैं रिमूव टू करते समय, उसी नियम को हमें टू का यूज करने के लिए उसका उल्टा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिया गया है जिसको हमें हल करना है। यहाँ पे पहला सेंटेंस है द वाटर इज टू हार्ड फॉर मी टू बाथ इन इट। यह सेंटेंस कुछ दूसरे तरीके का है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। लिखेंगे द वाटर इज सो हार्ड, टू हटाएंगे डैट, यहाँ फॉर मी है तो आई कर लेंगे, प्रोनाउन आई कैन नॉट बाथ इन इट। एक बार आप लोग फिर से सुनेंगे द वाटर इज सो हॉट डैट आई कैन नॉट बाथ इन इट। दूसरा सेंटेंस है ही इज टू रिच नॉट टू बाई ए कार। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा TO2 से पहले नॉट आया हुआ है, हमें कैन या कुड के बाद नॉट का यूज नहीं करना है। इसको लिखेंगे ही इज सो रिच डैट ही कैन बाई ए कार। तीसरा सेंटेंस द क्राउड वाज टू लार्ज, द क्राउड वाज टू लार्ज फॉर द पुलिस टू कंट्रोल इट। यहाँ पे हमें यूज टू करना है, इस सेंटेंस में हमें टू का यूज करना है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा द पुलिस है तो इसको हम TO2 से पहले फॉर द पुलिस करेंगे। एक बार फिर से द क्राउड वाज टू लार्ज फॉर द पुलिस टू कंट्रोल इट। चौथा सेंटेंस है माई हार्ट इज एक्सट्रीमली फुल फॉर वर्ड्स। एक्सट्रीमली को हटाएंगे, इस शब्द को हटा करके यहाँ पे हम लोग TW2 लिख देंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा सेंटेंस है ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेस्टलिंग। तो यहाँ पर भी देखेंगे केवल TW2 आया है सिंगल, इसको हटा करके इसके स्थान पे हम एक्सट्रीमली लिख दें, जैसा कि यहाँ बताया गया है। एक्सट्रीमली भी लिख सकते हैं, ओवर भी लिख सकते हैं, अथवा हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी लिख सकते हैं। तो ही इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ रेस्टलिंग। छठवां सेंटेंस है दे वर टू वीक टू सॉल्व द पेपर। यहाँ पर भी हमें टू का यूज करना है, दे वर टू वीक टू सॉल्व द पेपर। सातवां द क्लास इज टू नॉइजी, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हटा देंगे, इस शब्द समूह को हटाने के बाद नॉइजी से पहले TW2 लगाएंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आठवां सेंटेंस है द पीपल ऑफ दिल्ली आर सो एक्टिव डैट दे कैन नॉट मिस द बस। यहाँ पे हम डैट के बाद दे का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे द पीपल है, द पीपल के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोनाउन दे का यूज करेंगे। एक बार फिर से इसको सुनेंगे द पीपल ऑफ दिल्ली आर सो एक्टिव डैट दे कैन नॉट मिस द बस। अगला सेंटेंस ही स्पीक्स टू फास्ट, ही स्पीक्स टू फास्ट फॉर अस टू फॉलो हिम। ही स्पीक्स टू फास्ट फॉर अस टू फॉलो हिम। अगला सेंटेंस द फॉक्स इज टू कनिंग टू बी डिसीव्ड। इसको लिखेंगे द फॉक्स इज सो कनिंग डैट इट कैन नॉट बी डिसीव्ड।
11वां सेंटेंस है योर स्टडी रूम इज एक्सट्रीमली डर्टी। एक्सट्रीमली को हटाएंगे, यहाँ पे हम TWO2 लिख देंगे, सेंटेंस हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट सेंटेंस है ही इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। इसको लिखेंगे ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प। यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे विल नॉट का यूज करेंगे। कैन का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पे हम विल का यूज करें, तो यह सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प। थैंक यू।